शंकर भगवान की जय। इन बातों से इतने प्यार। ब्यूटी ऑफ बद्रीनाथ। यारी अपनी सुमो जिसमें आज हम माना जाओगे। प्यार से मुझको बुला अभी रेडी हो गए हैं तो फिर क्यों ना योरा भाई हमारा हिमांशु, इसका पाम उड़ गया है। ऐसे दर्शन कर लिए हैं अपने बाबा के, गणेश जी महाराज के। लगे कि मैं बदल गया। तो आप कुछ मेरी ऑडियंस को कहना चाहोगे? तुम्हें पता है नहीं क्या बोलना है। समंदर था मेरा भाई अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अभी हम जा रहे हैं स्वर्ग सीता। सही लेके सहारा तेरा तो ये आपने हाथों से बनाया है? इज सम गर्ल्स कॉल्ड अस पूकी भैयाज। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। गुड इवनिंग फ्रॉम बद्रीनाथ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम एक जर्नी कर रहे हैं जो कि हमारी शुरू हुई थी ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए। मैंने बता दिया था कि आपको व्लॉग जो रहेगा वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा हमारे ट्रैवल का, जो ऋषिकेश से हम बद्रीनाथ आए हैं उसका, और दूसरा रहेगा जिसमें हम कवर करेंगे महाराज जी का दरबार, माना गांव और वसुधारा वाटरफॉल। ये है अलकनंदा नदी और वो रहा महाराज जी का दरबार। तो अभी सोच रहे हैं कि अभी हम दर्शन कर लेते हैं महाराज जी के, और सुबह उठेंगे, सुबह उठ के भी देख लेंगे एक बार दर्शन करने को। अगर नहीं हो पाया तो हम सीधा निकल जाएंगे माना के लिए। तो करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट, लेके प्रभु का नाम जय श्री राम। ये रहे अपने गुरुजी गौतम और हिमांशु जो नहा के आ गए हैं कुंड में। तो गाइज जैसे कि मैंने आपसे बताया है कि आज आए हैं हम बद्रीनाथ। सबसे पहले है कि ये पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, हमारे उत्तराखंड के। और दूसरी चीज़ जो बद्रीनाथ का इतिहास है वो इतिहास है कि कुछ कारणवश रुष्ट हो गए थे हमारे विष्णु जी, और यहाँ पे आके वो तपस्या करने लगे थे। उसके बाद उनके पीछे पीछे लक्ष्मी मैया भी आ गई थी। तो लक्ष्मी मैया ने देखा कि जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी यहाँ पे ठंड से ठिठुर रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वृक्ष का रूप धारण कर लिया। तो फिर क्या हुआ कि जो बद्रीनाथ नाम पड़ा है, ये नाम पड़ा है दो वर्ड से। बद्री जिसका मतलब होता है पेड़, और नाथ मतलब कि भगवान। तो इसलिए हम इस धाम को कहते हैं बद्रीनाथ। और दूसरी चीज़, ये जो बद्रीनाथ धाम है ये हमारे 4 धाम में से एक धाम माना जाता है। गाइज अभी चल दिए हैं हम बद्रीनाथ महाराज के दर्शन करने। इतिहास मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी ये मेरा भाई अक्षित त्यागी। पर पानी में नहा के जो मजा आ गया। कुंड की मैं वीडियो नहीं बना पाया क्यों, सही नहीं लगता कि वहाँ पे अगर सब श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं तो मैं वहाँ की वीडियो बनाऊँ। बाकी आप यहाँ पे आते हो तो कुंड में एक बार जरूर नहाना। बिल्कुल बिल्कुल। आप भीड़ देख सकते हो, भीड़ बढ़ती जा रही है। तो गाइज अभी 8 बजे हैं और हम लाइन में लग गए हैं। अब देखते हैं कितने बजे दर्शन होते हैं। सर वीडियो में नहीं आना चाहते क्योंकि इन्होंने टी शर्ट पहन रखी है द हैरी पॉटर। बल विष्णु महाराज की जय। गाइज काफी टाइम हो गया है खड़े खड़े। हिमांशु भाई लाइन कूद के जाना चाह रहे हैं। भाई मन नहीं लगाएगा तुम लाइन में, ठीक है ना? काफी समय देर खड़े होने के बाद अब हम अपने धाम के नजदीक पहुंचने लग रहे हैं। इस साइड में अलकनंदा नदी जा रही है, आपको आवाज आ रही होगी। जय हो बाबा की। गाइस ये रहा बद्रीनाथ धाम। जय बद्रीनाथ महाराज की, जय विष्णु महाराज की। कैसा दिखेगा मंदिर अंदर से? बाबा के दर्शन कर लिए हैं, बाकी अभी रूम पे जा रहे हैं। और ये दोनों भाई, बताओ भाई दर्शन कैसे हुए? दर्शन अच्छे हुए, बट जो यात्रा थी थोड़ी कठिन थी क्योंकि हमें नंगे पाँव चलना पड़ा बहुत दूर तक, और नीचे सब कुछ ठंडा हुआ पड़ा था, इंतजार करना पड़ा काफी। विष्णु जी ने थोड़ा परिश्रम कह सकते हमारा लिया, बट यात्रा सफल हुई। जय बाबा की। तो चलो अब रूम पे चलते हैं, पर बीच में कुछ मार्केट पड़ेगी तो देख लेंगे वहाँ शॉपिंग वगैरह, और फिर करेंगे कलगू माना को और वसुधारा का एक्सप्लोर। तो गाइस ये है अलकनंदा नदी और वो रहे महाराज बद्रीनाथ। ये है मार्केट, ये अपने गौरव सर, और
चल रहा है यहाँ काम। भाई नए नए फूड ट्राई कर रहे हैं हमारे भाई लोग। भाई खा पी के अब चल दिए हैं अपने रूम की माई को, सोते हैं जाके रूम पे और सवेरे न उठ के फिर करते हैं माना और वसुधारा को एक्सप्लोर। गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। तो जैसे कि अभी सुबह हुई थी तो नज़ारा ऐसा आ रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ब्यूटी ऑफ बद्रीनाथ। और ये रहे मेरे भाई अक्षित त्यागी। अक्षित भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। तो भाई साहब अब हमारी आगे की जर्नी शेयर कर दो लोगों से। अभी आगे की जर्नी ऐसी है कि जो हमारे साथ है ना बस हमें क्या ही कहूँ क्योंकि अभी हमारा कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि हम कहाँ जाएंगे। कोई कह रहा है केदारनाथ जाएंगे, कोई कह रहा है कल्पेश्वर जाएंगे, कोई कह रहा है माना गाँव जाएंगे। पर लेकिन हमने एक सॉलिड प्लान करा था रात कि पहले हम माना गाँव जाएंगे, फिर वहाँ नीर कौन सा वसुधारा, हाँ वसुधारा जाएंगे, उसके बाद फिर हम कल्पेश्वर जाएंगे और फिर सीधा अपना घर। एकदम बेस्ट प्लान। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हमारा प्लान एग्जीक्यूट करता है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद फ्रेश हो गए। भाई उसी आश्रम में आ गए हैं जिसमें कल आए थे और ये मेरे भाई सारे चाय पी रहे हैं फ्री का खाने। भाई मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हो बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं जो भंडारा चलाए रखते हैं, फ्री की चाय देते हैं, फ्री के पकौड़े देते हैं, सब कुछ फ्री। अपना आदर भाव से खाओ पियो मजे लो कि कुछ ऐसा रहेगा अंदर से। ओए हेलो करो सारे, हाय करो, हाय तुम भी करो, हेलो करो। अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो कुछ खा रहे हो तो दान बाद में दान जरूर करें। 100 रुपये में देखिए, 100 रुपये मिलेगी। भाई उत्तराखंड परिवहन से या फिर उत्तराखंड सरकार से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो 4 व्हीलर हैं बद्रीनाथ में इन्हें थोड़ा सा आप अवॉइड करें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो गाइस एक नंबर व्यू आ रहा है और ये अपने सारी गैल के रूम पे जा रहे हैं और रूम पे जाकर तैयार हो गए फिर निकल रहे हैं वसुधारा और माना गांव के लिए। गाइस अभी रेडी हो गए हैं और रेडी होकर अब जा रहे हैं हम माना गांव को एक्सप्लोर करने। और अगर बारिश का मौसम नहीं हुआ तो हम वसुधारा ट्रैक पे भी जाएंगे। बाकी अभी मौसम का थोड़ा सा ऐसा ही होता है यहाँ पे बद्रीनाथ में, बार बार चेंज हो रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश का मौसम हो रहा है। मैं दिखाता हूँ यहाँ से, और पहाड़ के व्यू एक नंबर। और दिखाता हूँ आपको कि जो मेरे दोस्त हैं वे भी तैयार हो चुके आ गए हैं। और ये अक्षित त्यागी और हमारे गौरव सर। व्यू मैं आपको बार बार दिखाई रहा हूँ, उधर की साइड तो निकर्ची बर्फ ही बर्फ हो रही है। एक व्यू बद्रीनाथ के बस स्टैंड से ही टैक्सी वगैरह जाती है। अगर आपको कहीं भी जाना है, वैली ऑफ फ्लावर्स जाना है, माना जाना है, जोशीमठ जाना है, ऊखीमठ जाना है, केदारनाथ जाना है, कहीं भी जाना है, आप यहाँ से शेयरिंग टैक्सी या फिर बसेज ले सकते हैं। यारी अपनी सुमो जिसमें आज हम माना जाओगे, 50 रुपये किराया लेते हैं। बाकी अगर आप बात करोगे तो बाहर निगेनिंग हो जाएगी, वैसे तो लोकल किराया है। तो हम 5 के 5 जाएंगे, इसमें 10 आदमी जाते हैं एक साथ। अब जा रहे हैं हम द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, जिसका नाम चेंज हो गया है अब द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। कौन सा? माना विलेज। अभी पहुंच गए हैं माना, और मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि माना आप ट्रैक करके आ जाओ। ज़्यादा दूर नहीं है, 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है। ये बताते हैं 4 की 5 किलोमीटर दूर है। हमें मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगी होंगी गाड़ी में आने में। और अगर आप ट्रैकिंग करके आते होगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको
30 मिनट लग जाएंगे। तो मेरी मानो ट्रैकिंग करके माना गाँव तक आओ। गाइज ये जो माना गाँव है, यहाँ से आती हुई अलकनंदा नदी और कहीं अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा सरस्वती नदी। और ये गेट है जहाँ से प्रवेश करके आप मंदिरों में पहुँच जाओगे माना गाँव के। की बात करूँ माना गाँव के, तो पांडव थे जो स्वर्ग के रास्ते गए थे माना गाँव के थ्रू। जय हो। और ये है मार्केट हमारे माना गाँव की। यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो सब कुछ हैंडमेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए जैसे घर पे मम्मियाँ लोग बुनती है ना स्वेटर, जस्ट लाइक दैट। अरे दोस्त रुक के नज़ारा देखते हुए पहाड़ों का। बाकी दलाल जी का एक बात, तगड़ा रहो। और माना गांव में तिब्बतन कल्चर फॉलो किया जाता है क्योंकि 26 किलोमीटर पहले पड़ता है ये बॉर्डर से, और इसलिए इसे कहा गया है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। बट नाउ अब इसको बोलते हैं हम द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। और माना विलेज में आपको जगह जगह पेंटिंग्स मिल जाएंगी। माना विलेज की जो हाइट है समुद्री तल से वो 3200 मीटर है। तो ये दो रास्ते कटते हैं यहाँ से। एक रास्ता जो गणेश गुफा और व्यास गुफा के लिए जाता है और दूसरा जो भीमपुल और केशव प्रयाग के लिए जाता है। सबसे पहले हम जा रहे हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा को देखने। गणेश जी गुफा में रुके थे जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले महाभारत लिखी थी अपने हाथों से। और माना जाता है कि व्यास जी ने ऊपर से बताया था गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए, और नीचे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। ये है गणेश गुफा। जय बाबा की। ऐसे दर्शन कर लिए हैं अपने बाबा के, गणेश जी महाराज के। बाकी मैंने अंदर वीडियो वगैरह नहीं ली क्योंकि सही नहीं होता वीडियो वगैरह बनाना। अगर आप किसी धार्मिक जगह पे जा रहे हो तो धार्मिक जगह पे आप अपने मन से जाओ। ये वीडियोग्राफी ये ठीक नहीं है। बाहर से वीडियो वगैरह बना ली थी, बाकी जो इतिहास वगैरह है वो भी मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा। बताओ भाई। मैं तो ये कहना चाहूँगा जब भी आओ अपना जो है ना खुद की सेल्फ आंखों से देखना जो व्यू होता है वो बिल्कुल बिल्कुल। बाहर से मैंने आपको दिखा दिया कि मंदिर कैसे, अंदर का व्यू और भी अच्छा है। बाकी मैंने आपसे बता दिया था कि जो व्यास जी महाराज थे उन्होंने बताया था गणेश जी को, और गणेश जी ने यहाँ नीचे बैठ के महाभारत लिखी थी। जब पांडव कर रहे हैं ना स्वर्ग की यात्रा की चढ़ाई, तो ये बराज जी काला कुत्ता बनकर उनके साथ पूरी यात्रा में चढ़े थे। जो उधर की साइड वो है ना, जब वसुधारा जाएंगे हम वहाँ पे बना रखी है उन्होंने मूर्ति वगैरह। गाइस ये वही कुत्ता है जो हमारे साथ अभी स्वर्ग में। हमने गणेश जी की गुफा के दर्शन कर लिए हैं। बाकी अभी जा रहे हैं व्यास जी की गुफा पे। और ये रहे अपने भाई, बाकी दो भाई पीछे हैं, गौरव सर। और गाइस व्यू देखो, चारों तरफ बर्फ के और ग्रीन पहाड़। ये है व्यास जी की गुफा। वेद व्यास जी की गुफा के दर्शन हो गए हैं, जिन्होंने 4 वेद की संरचना की थी। बाकी इन्होंने, मैंने आपसे पहले भी बताया है कि महाभारत के बारे में बताया था गणेश जी को, जिन्होंने अपनी गुफा में महाभारत लिखी थी। और उसके बाद संतुष्ट ना होकर इन्होंने यहाँ पे श्री भागवत महापुराण की संरचना की। वेद व्यास जी की गुफा से व्यू देखो, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। तो कमी है यहाँ। हाँ जी, हमारे एरिया के लोग तो कमी है, साउथ इंडियन। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज अभी दोनों गुफा के दर्शन करके अब चलते हैं हम भीमपुल की तरफ, जिधर से जो पांडव थे वो निकल के गए थे कहाँ, स्वर्ग के लिए। सुंदर रास्ते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और सुंदर पहाड़ इतने बेहतरीन, मतलब भाई साहब जी खुश हो गया। आंटी को भी ले लिया वीडियो। कौन सी आंटी को? वो जो सेल रही है। केमिस्ट्री की तो है कॉम्प्रिहेंसिव। वाह सर, तो ये आपने हाथों से बनाया है? हाँ, क्रोशिया से बनता ये माइक्रम वाला धागा से बनता है। जी, माइक्रम वाला धागा होता है ना, इससे अच्छा अच्छा। बनाते हैं। मेरी मामी भी बनाती है। सुंदर है भाई, मजा आ रहा है खूब मजा आ रहा है। यार। इतनी शांति प्रिय जगह है, सच बताऊं। एक हमारा गाँव है
लॉर्ड ऑफ तो गाइज चल तो रहे हैं, पर बाकी मैं एक बात बताऊँ, जाने का जी नहीं करेगा यहाँ से। अगर आप आते हो तो कम से कम 3-4 दिन यहीं रुको, रोज मानाओ, रोज होटल में रुको, रोज मानाओ, रोज। इतनी शांति भरी जगह है। और गाइज अब जाएंगे हम भीम पुल की तरफ। गाइज अब मैं दर्शन करवाने वाला हूँ आपको सरस्वती नदी का, जो सिर्फ और सिर्फ होता है माना गाँव में। तो ये रही सरस्वती नदी, और फिर यहाँ से नीचे लुप्त हो जाती है। यहाँ पे आ जाती है अलकनंदा नदी, और ये है सरस्वती नदी जो लुप्त हो जाती है, जो हमें कहीं नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ माना गाँव से दिखाई देती है। गाइस सरस्वती नदी की बताऊँ आपसे, जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे अपनी गुफा में बैठ के, तो सरस्वती की आवाज़ की वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे थे, तो उन्होंने शाप दे दिया कि तू आज से यहाँ से कहीं नहीं दिखेगी। तो वो यहाँ से सीधे नर्क की तरफ चली गई और लुप्त हो गई। तो गाइस वहाँ कहीं जाके जो हमारी सरस्वती नदी है वो पाताल लोक की तरफ चली जाती है और लुप्त हो जाती है। ये है सरस्वती ज्ञान विद्या मंदिर, और इधर है सरस्वती नदी, यहाँ से दिखाई नहीं दे रही होगी, बाकी ऐसा कुछ व्यू होगा। ये अपने अक्षित भाई, जो ये पुल है इसे बोलते हैं हम भीमशिला या फिर भीम पुल। जब द्रौपदी मैया गुजर नहीं पा रही थी तो उन्होंने ये पुल उठा के यहाँ पे रख दिया था। तो गौरव सर, जैसे हम यहाँ माना घूमने आए हैं, मज़ा आ रहा है एक नंबर, हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप कुछ मेरी ऑडियंस को कहना चाहोगे? तुम्हें पता है नहीं कि क्या बोलना है। मतलब कि मेरे लोग को आप स्क्रिप्टेड बनाना चाहते हो? या और गाइज ये है स्वर्गरोहण मार्ग, जहाँ से जो पांडव थे वो स्वर्ग के रास्ते पे गए थे। और अब हम भी जा रहे इस प्लान बन रहा है कि या तो कल्पेश्वर या केदारनाथ भी जाएंगे। बाकी भाई अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अभी हम जा रहे हैं स्वर्ग सीधा। ये रे 5 पांडव और द्रौपदी मैया जो स्वर्ग के रास्ते से गए थे, इस रास्ते से। तो गाइज अभी चल दिए हैं हम स्वर्ग के रास्ते, जहाँ से जो 5 पांडव और द्रौपदी मैया थी वो गए थे। बाकी व्यू एक नंबर। और आपने 5 पांडव और जो द्रौपदी मैया की मूर्तियाँ अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने बनवाई है, वो तो देख ही ली होगी। तो चलो चलते हैं ट्रैक पे। यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है एक नंबर है, कोई किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं है। जैसे पानी वानी थोड़ा सा महंगा भी होता है यहाँ पे, 10-20 रुपये का महंगा है, तो होटल वगैरह वाले ऐसे ही दे देते हैं। और ठंडी हवा चल रही है काफ़ी, तो चलो चल रहे हैं अब ट्रैक पे। तो भाई ऐसा ज़रूरी ना है कि बैग लेके ही जाना पड़ेगा थाने ऊपर ट्रैकिंग पे, तुम यहाँ जमा भी कर सकते हो। अरे मैं तो तुम्हें यही राय दूँगा कि 20 रुपये ले हुए हैं, अपना जमा कर दियो यहीं, और उसके बाद ट्रैकिंग करियो। अभी फ़ोटो वोटो खींच रहे थे तो अभी ट्रैकिंग शुरू ना की है। और मेरा जो दोस्त है हिमांशु त्यागी, उसका थोड़ा सा पाँव वाम उड़ गया है, तो अभी उसके दौरे जा रहे हैं। कूद फांद करता रहे वह बंदर ही कहते हैं। और योरा भाई हमारा हिमांशु, इसका पाँव उड़ गया है, इसके पाँव में मोच आ गई है, सूजन सी आ रही है हल्की सी, पर कोई बात ना, ट्रैकिंग तो ये कर ही लेगा। करेंगे अभी तो गाइज यह है हिंदुस्तान की पहली दुकान, बट कुछ कारणवश वो चल नहीं रही है, तो लोगों ने बोर्ड लगा रखे हैं कि इंडिया की पहली जो शॉप है वो यहाँ है। और माना गांव में अंदर भी कुछ दुकानें हैं जिन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं। और अब मंगवा लिए हैं हमने मोमोज। हमारे गुरुजी मोमोज के बहुत तगड़े लवर हैं। लियानी में अब हम जाएंगे वसुधारा पे। मैं चाहता हूँ आपसे कि आप इसी अभी हम वसुधारा जाएंगे तो मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, तो आप इसकी कृपया करके बैटरी डाउन ना करें। ओ माय गॉड, आपके शब्द इतने स्वच्छ कैसे हो गए? ऐसा ही हूँ मैं। अभी तो आपकी जो वाणी थी बहुत ही दुर्लभ जो मेरी और अशुभ वाणी है वो हमेशा मीठी निकलती है। क्या और कुछ एक ये बच्चा, एक ये भाभी जी को मैं वीडियो दिखाऊंगा, भाई वो करे बात मारता है सुबह 5 बजे। बात तो आशीष मारे, बात मारे आशीष, पाद मारे भाई आशीष, ठीक है ना? रात को सारी रात पाद मारे पदोड़े ने। गौतम इतना बेचते पाद मार कर हंसा है और अब भी हंस रहा है। ये वीडियो लगा दी उसमें। भाई बहुत दूर जाना था, So वहाँ जाना guys, जहाँ बेंच पे we are waiting for our Maggie and then we have to
मूव फॉरवर्ड। और जो ये हमारा भाई है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान देता है। सही से बोलता नहीं है। नहीं, आई कैन स्पीक बेटर। या मुझे पता है कि आप ये बोलना चाहते हो आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, I can बिकॉज walk English. इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। आई कैन आगे इंग्लिश। ओए चल और गाय माता हमारे व्लॉग में आते हुए। सो गाइज, अभी हम वसुधारा वाटरफॉल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे विद अवर व्लॉगर आशीष। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है कि हम अब वासुधारा की ट्रैकिंग करेंगे। तो वासुधारा जो वाटरफॉल है वो हमारा बद्रीनाथ से 9 किलोमीटर दूर पड़ता है। भैया मैगी कब बाकी 145 मीटर ऊंची एक चट्टान है जहाँ से पानी पड़ता है और वो जो पानी है वो अलकनंदा जो नदी है उसमें बह जाता है। मानना यह जाता है कि जो वासुधारा वाटरफॉल की पानी है वो बस उन लोगों पे पड़ता है जिन्होंने कोई पाप ना कर रखे हों। जो पापी होते हैं उनके ऊपर वो जो पानी होता है वो नहीं पड़ता। भाई। बाकी कलयुग चल रहा है, आप सभी को पता है क्या है क्या नहीं है, जाके देखेंगे। हम सब मैं भी इंक्लूड करता हूँ, सारे जितने भी हैं पाप के भोगी हैं। देखते हैं वहाँ जाके अपना पाप धो के आएंगे जब अब बगी। सो गाइज, हमने अभी मैगी मंगा लिया। पहाड़ों की मैगी आशीष नेहवाल के साथ। गाइस थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके अभी ट्रैकिंग शुरू कर दी है हमने दोबारा। और गौरव सर और हिमांशु ऊपर पहुंच गए हैं, बाकी दोनों भाई अपने पीछे आ रहे हैं। तो गाइस एक नया प्लान बनाया है। नया प्लान क्या बनाया है कि माना गांव से होके हम निकल जाएंगे केदारनाथ के लिए। तो अभी वासुधारा जा रहे थे, लेकिन अगर हम वासुधारा का ट्रैक करते हैं तो टाइम लगेगा कम से कम 2 घंटे। और जो हमारी बस है, जो शेयरिंग टैक्सी है, वो है 1 बजे की। तो टाइम हो रहा है अभी 11:15 के करीब, तो वापस आया नहीं जाएगा। तो मैंने और अक्षित ने प्लान बनाया है कि आधा घंटा जहाँ तक भी जाया जाएगा वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से वापस आ जाएंगे। कभी दोबारा आएंगे बद्रीनाथ और सिर्फ बद्रीनाथ के लिए आएंगे, तब हम एक्सप्लोर करेंगे वासुधारा को। और गाइस ट्रैक की बात करें, ट्रैक काफ़ी सुंदर है। मुझे कोई नॉर्मल चढ़ाई सी लग रही है, कुछ वैसी चढ़ाई सी लग रही है। जैसे चढ़ाई नहीं है। अरे भाई चंद्रशिला और टुंगनाथ तो बहुत कैडे थे। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार ज़रूर देख लेना। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ वासुधारा के बारे में, मन तो था जाने का, बट क्या कर रहे हैं, देख वो रहा वहाँ पे, दिख रहा तुझे यहाँ से? देख वहाँ पे, देख अभी दिखाता हूँ मैं। तो गाइस अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो गाइस वो रहा वासुधारा वाटरफॉल। कि ट्रैक कितना सुंदर है, कितना बेहतरीन है। और अलकनंदा नदी बहती हुई यहाँ से, एक सुंदर वादियों का नज़ारा। और जिस लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। हम कोशिश करते रहते हैं कि जैसे ही फ्री हो किसी प्लेस पे चले जाएं एक्सप्लोर करने के लिए, और जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे से होती है उतनी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराने की आपको कोशिश करते हैं। कि मेरे भाई अक्षित कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ बात आपसे बोलना चाहते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हम व्लॉग्स कर रहे हैं तो कुछ लोग होते हैं हमारे ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स पर्सन, वो नहीं जा पाते हैं ऊपर जगह, तो उनके लिए हेल्पफुल होता है कि वो अपने घर से बैठे हुए दर्शन कर पाए। बिल्कुल भाई। तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बेस्ट मौका है। तो अपनी फैमिली में जो भी सीनियर सिटीजन है, आप उन्हें घर बैठे दर्शन करा सकते हैं। सो इट अ ग्रेट थिंग। भाई थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। और यहाँ से चढ़ाई बिल्कुल शुरू हो गई है। और गाइस जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ी सी डिहाइड्रेशन होने लगी है। वही है कि ऑक्सीजन की लेवल जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है जब हम सी लेवल से ऊपर की तरफ को चलते हैं। तो बोतल रखने अपने साथ पानी की। 5 किलोमीटर दूर है ये माना गांव से, पर जब हमें दिखाई दे रहा ना अच्छा लग रहा है बहुत। हर हर महादेव।
जय शिव शंभू। हमारे जो दोस्त हैं वे पीछे हैं काफ़ी, पता नहीं आ भी रहे हैं नहीं आ रहे, पर मैं और मेरा भाई हम दोनों जा रहे हैं। हमारे पास 15 मिनट है। पर 15 मिनट है, 15 मिनट में देखो कहाँ तक जाया जाता है। शायद क्या हुआ है बता। सेल्फी स्टिक टूटी। वो तो चल ठीक है, पर क्यों हुई है? हम वहाँ तक ना जा पाए। ना जब ऐसा हो सकता है। गाइस पता ना क्या तो हुआ है क्या ना हुआ है, भगवान की लीला है। मैं दिखाता हूँ, नुकसान हो गया है थोड़ा सा। हाँ कि सेल्फी स्टिक है, व्लॉग बनाएंगे अपना नाथ जी का, बट क्या करें अब सेल्फी स्टिक टूट चुकी है, साथ में दिल भी टूट चुका है। लेकिन अक्षित भाई उस दिल को जोड़ रहे हैं पानी पी के। कोई बात नहीं गाइस, बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। वो मैंने इनसे पहले ही बोल चुका हूँ मैं कि भाई डिहाइड्रेशन हो जाती है ऊपर से चढ़ के। कैरी रखना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं वहाँ पे अगर सुविधा मिल पाई इसकी सेल्फी स्टिक तो नहीं ले लेंगे, क्या दिक्कत है। मोटा पैसा पैसा ही अक्षित के दो रहा है। या जो ट्रिप है या अक्षित ही मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। जिस दिन तो ऐसा कर देगा ना मजा आ जाएगा। मजा तो आएगा। Is some girls call us Pookie Bhaiyas? तो You deserve it. yeah, of course. तो गाइस जैसे कि आपको पता था कि हमने डिसाइड करा था कि आधे घंटे में हम जितना हो पाएगा उतना ट्रैक करेंगे। तो आधा घंटा हुआ है और वाटरफॉल तो सामने ही है, बट क्या करें बहुत दूर है। हमारी जो बस है, हमारी जो शेयरिंग टैक्सी है वो छूट जाएगी। तो अभी सोच रहे हैं इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करते हैं और एक और नया व्लॉग मैं ऐड करने वाला हूँ, या तो कल्पेश्वर जी का या फिर केदारनाथ जी का। तो चलो गाइज करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। जय बाबा की।